नमस्कार, आप देख रहे हैं द अचीवर टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक संगठन ने किसानों की 3 सूत्रीय समस्याओं को लेकर उपजिलाधिकारी मलिहाबाद को सौंपा ज्ञापन। बता दें कि चारागाह की जमीन पर अवैध कब्जेदारों से छुड़वाने व फल पट्टी क्षेत्र में बिना मात्रचित्र पास कराए प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा की जा रही प्लाटिंग रोकने सहित अवैध कब्जेदारों को नियम विरुद्ध विद्युत लाइन स्वीकृत की गई है, जिसके संबंध में भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक संगठन ने उपजिलाधिकारी मलिहाबाद को 3 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर तय किए समय सीमा के भीतर कार्रवाई करने की मांग की है। अन्यथा संगठन के द्वारा 12 फरवरी से ग्राम पंचायत थरी के मजरा बख्शा खेड़ा चौराहे पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। क्या बोले राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान, आइए देखते हैं। भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान ने बताया कि किसान समस्याओं से त्रस्त है, लेकिन अधिकारी उनकी समस्याओं को सुनने के बजाय अनदेखा कर रहे हैं। किसानों को कहीं न्याय नहीं मिल रहा है, माफिया का साथ खुलकर दिया जा रहा है। अब भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक संगठन चुप होकर नहीं बैठेगा। किसानों की आर पार की लड़ाई है। द अचीवर टाइम्स से लखनऊ ब्यूरो चीफ, ब्यूरो रिपोर्ट। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपके संगठन द्वारा ज्ञापन दिया गया है, किस संबंध में ज्ञापन दिया गया है? ज्ञापन दिया गया है कि ग्राम सभा थरी में गाटा संख्या 1636 रकबा 225 बीघे 225 बीघे समथिंग रकबा है। ये सरकारी अभिलेखों में चारागाह में भूमि दर्ज है, लेकिन वर्तमान इस समय में 225 बीघे में से हमारी समझ में 50 बीघे भूमि भी खाली नहीं है। उस पे कुछ लखनऊ के लोगों के द्वारा कब्जा करके फसल उगाई जा रही है, कुछ ग्रामवासियों के द्वारा, और मुझे सूचना मिली है कि बख्खा खेड़ा स्थित प्रबुद्ध आयुर्वेद नाम से कोई वहाँ पर अस्पताल या कॉलेज है, हम नहीं जानते हैं, उसके अंदर लगभग 30 से 35 बीघे चारागाह की जमीन है। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि ये 225 बीघे की जमीन चारागाह में जो अंकित है, ये वहाँ से अवैध कब्जेदारों से खाली कराई जाए। और जिस तरह से पूरे क्षेत्र, पूरे उत्तर प्रदेश में आवारा गोवंश की समस्या को लेके किसान परेशान है, छोटे छोटे गौशालाओं में गाय की समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो ये 225 बीघे चारागाह की जमीन को खाली करा के और एक कान्हा गौशाला वहां पर अगर स्थापित सरकार के द्वारा करवा दी जाए तो आवारा गोवंश का संरक्षण भी हो जाएगा और हमारे किसानों के खेत भी बच जाएंगे। मेरी मंशा ये है। इसके लिए कई बार मलिहाबाद प्रशासन को, तहसील प्रशासन को, जिलाधिकारी को पत्राचार के माध्यम से मौखिक रूप से अवगत कराया गया, लेकिन प्रशासन के कानों में अभी तक न जू रही है, न इसको खाली कराने की कोई पहल प्रशासन के द्वारा की गई है। इससे तो हमारी समझ में ये आ रहा है कि ये जो आयुर्वेद का अस्पताल है और प्रशासन है, इनकी पहुंच और चांदी के सिक्कों की खनक के आगे प्रशासन लाचार है, इसलिए ये जमीन खाली कराना नहीं चाहता है। और मेरी जानकारी में जो आया है, ये जो अस्पताल वाले हैं, इनकी पहुंच बड़ी है, इनके कुछ रिश्तेदार पुलिस प्रशासनिक सेवा में बड़े पदों पर भी बैठे हुए हैं, इसलिए तहसील और पुलिस इनके खिलाफ काम करना नहीं चाहती है। लेकिन संगठन ने ठाना है कि ये चारागाह की जमीन खाली करा के और इसको योगी जी तक ले जाके यहाँ पर कान्हा गौशाला बनवाने का काम संगठन के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा थरी ग्राम सभा में 350 बीघे लमसम भूमि पर साहू लैंड मार्क के द्वारा प्लॉटिंग की जा रही है। मलिहाबाद फलपट्टी क्षेत्र में किसी भी कीमत पे प्लॉटिंग नहीं हो सकती है, और साहू लैंडमार्क के द्वारा इतनी बड़ी तादाद में अगर प्लॉटिंग की जा रही है, लखनऊ में बैठ के ऑनलाइन प्लॉट यहाँ पर बेचे जा रहे हैं, वहाँ पर विद्युतीकरण भी हो गया है और मानचित्र
पास नहीं, क्योंकि फलपट्टी क्षेत्र में प्लॉटिंग के लिए मानचित्र पास नहीं हो सकता है। और अगर इतने बड़े भूभाग पर प्लॉटिंग हो रही है तो क्या प्रशासन की आंखों में काला चश्मा लगा हुआ है? तहसील के कर्मियों को दिखाई नहीं दे रहा है? अगर कोई हमारा गरीब किसी छोटे भूभाग पर भी सरकारी जमीन के कब्जा किए हैं, प्रशासन का बुलडोजर चलता है। और 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनने के बाद सबसे पहले एंटी भूमाफिया स्क्वाड समिति का गठन हुआ था। अगर एंटी भूमाफिया स्क्वाड का गठन 17 में हुआ था, अब 24 है, तो इतने दिनों में ये एंटी भूमाफिया स्क्वाड क्या कर रहा है? ये भूमाफियाओं से सरकारी जमीन क्यों नहीं खाली करा रहा है? इसकी बृहद स्तर पर जांच कराई जाएगी और जो भी अधिकारी और कर्मचारी इसमें दोषी होंगे, जो काम नहीं करेंगे, उनकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री योगी जी तक पहुंचाने का काम संगठन के द्वारा किया जाएगा।